नमस्कार दोस्तों, सारथी क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है आपातकालीन उपबंध। दोस्तों, यह टॉपिक इंडियन पॉलिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे प्राय सभी एग्जाम्स में काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दोस्तों, यह वीडियो दो भाग में है, तो पहले भाग में हम लोग पूरे कंसेप्ट को समझेंगे और लास्ट में हम लोग एमसीक्यूज को देखेंगे। ये वो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो आपको आगामी एग्जाम्स के संभावित प्रश्न हो सकते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और लास्ट में जो एमसीक्यू है उसे सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। तो आइए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के भाग 18 के अंतर्गत अनुच्छेद 352 से 360 तक में आपातकालीन का उपबंध है। संविधान में इन उपबंधों को जोड़ने का उद्देश्य देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता, लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था तथा संविधान की सुरक्षा करना है। ये उपबंध केंद्र को किसी असामान्य स्थिति से निपटने में सक्षम बनाता है। आपातकालीन स्थिति में केंद्र सरकार सर्वशक्तिमान हो जाता है तथा सभी राज्य केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में आ जाता है। आपातकालीन उपबंध संविधान में औपचारिक संशोधन किए बिना संघीय ढांचे को एकात्मक ढांचे में परिवर्तित कर देता है। दोस्तों, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि भारत में संघीय ढांचा है, लेकिन जब आपातकाल आता है तो उस समय केंद्र हावी हो जाता है और सारी शक्तियां केंद्र के पास चली जाती है और वह ढांचा एकात्मक के रूप में परिवर्तित हो जाता है। संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है। ये तीनों आपातकाल कौन कौन है? तो पहला है राष्ट्रीय आपातकाल, जिसका वर्णन अनुच्छेद 352 में है। दूसरा है राष्ट्रपति शासन, जिसका वर्णन अनुच्छेद 356 में है। और तीसरा है वित्तीय आपातकाल, जिसका वर्णन अनुच्छेद 360 में है। हम लोग एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अनुच्छेद 352 के तहत युद्ध, बाहरी आक्रमण एवं सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। जो राष्ट्रीय आपातकाल है दोस्तों, उसके 3 क्लॉजेज हैं। बस वही 3 कारणों में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। पहला है युद्ध, दूसरा है बाहरी आक्रमण और तीसरा है सशस्त्र विद्रोह। ठीक है। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण लगाए गए आपातकाल को राष्ट्रपति शासन के नाम से जाना जाता है। जब किसी स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर फेल हो जाता है, संवैधानिक जो तंत्र है वो विफल हो जाती है, तो राज्यपाल की अनुशंसा से वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। भारत की वित्तीय स्थायित्व अथवा भारत की जो साख है वो खतरे में आ जाने के कारण अनुच्छेद 360 के तहत अधिरोपित आपातकाल को वित्तीय आपातकाल कहा जाता है। अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा चुका है। पहली बार यह अरुणाचल प्रदेश में चीनी आक्रमण जो कि 1962 में हुआ था, उस समय लगाया गया था। दूसरा राष्ट्रीय आपातकाल 1971 में जो पाकिस्तानी आक्रमण हुआ था उस समय लगाया गया था। और तीसरा जो राष्ट्रीय आपातकाल है वह युद्ध के कारण नहीं बल्कि आंतरिक उपद्रव के कारण 1975 में लगाया गया था। प्रारंभ में संविधान ने राष्ट्रीय आपातकाल के तीसरे आधार जो कि आंतरिक गड़बड़ी था का प्रयोग किया था, परंतु 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा इसे सशस्त्र विद्रोह शब्द से विस्थापित कर दिया गया। यानी अब जो तीसरा पिलर है राष्ट्रीय आपात का, वह आंतरिक गड़बड़ी न होकर सशस्त्र विद्रोह है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय मंत्रिपरिषद की लिखित सिफारिश पर की जाती है, न कि प्रधानमंत्री मात्र की सलाह से। राष्ट्रपति द्वारा घोषित राष्ट्रीय आपातकाल को न्यायिक समीक्षा की परिधि में रखा गया है, अर्थात राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। राष्ट्रपति द्वारा घोषित आपातकाल 1 माह के अंदर
संसद के दोनों सदनों से विशेष मत से अनुमोदित होना आवश्यक है। यदि संसद के दोनों सदनों से इसका अनुमोदन हो गया हो तो आपातकाल 6 माह तक जारी रहेगा। प्रत्येक 6 माह में संसद के विशेष बहुमत से अनुमोदन से इसे अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है। राष्ट्रपति द्वारा घोषित आपातकाल किसी भी समय एक दूसरी उद्घोषणा से समाप्त की जा सकती है। इस हेतु संसद के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। राष्ट्रीय आपातकाल के समय राज्य सरकारें केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में हो जाती हैं। यद्यपि उन्हें निलंबित नहीं किया जाता, लेकिन जो नियंत्रण होता है वो पूरा केंद्र सरकार का होता है। संसद द्वारा आपातकाल में राज्यों के विषय पर बनाए गए कानून आपातकाल की समाप्ति के बाद 6 माह तक प्रभावी रहते हैं। आपातकाल के समय लोकसभा का कार्यकाल, जो कि 5 वर्ष का होता है, एक समय में 1 वर्ष के लिए कितनी भी बार बढ़ाया जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल के समय 5वीं लोकसभा का कार्यकाल एक वर्ष के लिए 2 बार बढ़ाया गया था, यानी वह 5 वर्ष का न होकर 7 वर्ष का हो गया था। राष्ट्रीय आपातकाल के समय संसद किसी राज्य विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष जो कि होता है उसे प्रत्येक 1 वर्ष के लिए कितनी भी समय तक बढ़ा सकती है। अनुच्छेद 358 एवं 359 राष्ट्रीय आपातकाल के मूल अधिकार पर प्रभाव का वर्णन करते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल के समय अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। इसका वर्णन अनुच्छेद 358 में है। अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों को केवल युद्ध एवं बाहरी आक्रमण के आधार पर घोषित आपातकाल में ही निलंबित किया जा सकता है, न कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर घोषित आपातकाल के समय। यानी जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो अगर वह राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध के कारण लगा हो या बाहरी आक्रमण के कारण लगा हो, तब अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त जो 6 मौलिक अधिकार हैं वो निलंबित किए जा सकते हैं। लेकिन अगर यह राष्ट्रीय आपातकाल सशस्त्र विद्रोह के कारण लगाया गया हो तो यह निलंबित नहीं होंगे। अनुच्छेद 358 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल के समय मूल अधिकार नहीं अपितु उनका लागू होना निलंबित होता है। अर्थात आपातकाल के समय मूल अधिकार के हनन होने पर न्यायालय की शरण में नहीं जाया जा सकता है। कुछ मूल अधिकार जैसे अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 20 में वर्णित है, तथा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 21 में वर्णित है, आपातकाल में भी प्रभावी रहता है। अनुच्छेद 358 केवल युद्ध एवं बाहरी आक्रमण के आधार पर घोषित आपातकाल, जिसे कि बाहरी आपातकाल कहा जाता है, में लागू होता है, जबकि अनुच्छेद 359 युद्ध एवं बाहरी आक्रमण के साथ साथ सशस्त्र विद्रोह, यानी जिसे आंतरिक आपातकाल कहा जाता है, के आधार पर भी घोषित आपातकाल में लागू होता है। राज्य के संवैधानिक विफलता के कारण उत्पन्न परिस्थिति से निपटने हेतु अनुच्छेद 356 के अंतर्गत घोषित आपातकाल को संवैधानिक आपातकाल या राष्ट्रपति शासन कहा जाता है। राष्ट्रपति शासन घोषित होने के 2 माह के अंदर इसका संसद के दोनों सदनों द्वारा सामान्य बहुमत से पारित होना आवश्यक है। संसद के दोनों सदनों द्वारा स्वीकृति के उपरांत राष्ट्रपति शासन 6 माह तक चलता है। इसे 6 माह करके 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन के समय राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति के नाम पर राज्य सचिव की सहायता से अथवा राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किसी सलाहकार की सहायता से राज्य का प्रशासन चलाता है।
राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य विधानसभा को विघटित अथवा निलंबित कर सकता है। राष्ट्रपति शासन के समय संसद राज्य का विधेयक एवं बजट प्रस्ताव को पारित करती है। राष्ट्रपति शासन के समय बनाया गया कोई कानून राष्ट्रपति शासन की समाप्ति पर अप्रभावी नहीं होता, परंतु इसे राज्य विधायिका द्वारा वापस अथवा परिवर्तित अथवा पुनः लागू किया जा सकता है। संविधान लागू होने के बाद से अब तक 125 से अधिक बार राष्ट्रपति शासन का प्रयोग किया जा चुका है। राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा संबंधी राष्ट्रपति की संतुष्टि न्यायिक समीक्षा से परे नहीं है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के बाद से अनुच्छेद 356 के तहत लागू राष्ट्रपति शासन की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। बिहार में अब तक फरवरी 2020 तक 8 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। पंजाब में सबसे अधिक दिनों तक यानी 3510 दिन तक राष्ट्रपति शासन लागू रहा है। राज्यों में राज्यपाल के परामर्श पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। देश में पहली बार राष्ट्रपति शासन 20 जून 1957 को पंजाब में लगाया गया था। जम्मू कश्मीर में एक बार सबसे अधिक दिनों तक राष्ट्रपति शासन लागू रहा है। अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति द्वारा घोषित वित्तीय आपातकाल के समय राज्यों के सभी वित्तीय मामलों में केंद्र का नियंत्रण हो जाता है। वित्तीय आपातकाल के समय राष्ट्रपति केंद्र या राज्य की सेवा में लगे किसी भी श्रेणी के व्यक्तियों के वेतन एवं भत्तों में कटौती हेतु निर्देश जारी कर सकता है। वित्तीय आपातकाल के समय राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों का वेतन एवं भत्तों में कटौती हेतु निर्देश जारी किया जा सकता है। देश में अब तक कभी भी वित्तीय आपातकाल घोषित नहीं हुआ है। यद्यपि 1991 में वित्तीय संकट आया था, परंतु वित्तीय आपातकाल लागू नहीं हुआ था। अब बारी है एमसीक्यूज की, तो हम लोग एक एक करके सभी एमसीक्यूज को देखेंगे। दोस्तों यह एमसीक्यूज काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको आगामी एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, तो इसे आप ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राष्ट्रपति देश में वित्तीय आपात की घोषणा करता है? तो आंसर है अनुच्छेद 360। राष्ट्रीय आपातकाल की दशा में कौन सा मूल अधिकार स्वतः निरस्त नहीं होते हैं? तो यह है अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4। राष्ट्रपति द्वारा राज्यों में राष्ट्रपति शासन उद्घोषणा के कितने दिनों के भीतर संसद में स्वीकृति आवश्यक है? तो यह है 2 माह। यदि संसद के दोनों सदनों के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन हो गया है, तो यह कितने समय तक प्रभावी रहेगा? यह एक बार में 6 माह तक प्रभावी रहेगा। युद्ध एवं बाहरी आक्रमण के कारण की गई आपातकाल की घोषणा संसद द्वारा कितने दिनों के अंदर अनुमोदित होना चाहिए? यह है 1 माह। अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जा चुकी है? यह है 3 बार। बाहरी आक्रमण के आधार पर अब राष्ट्रपति ने कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? तो यह है 2 बार। एक बार आंतरिक अशांति के कारण यह घोषणा की गई थी। प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय राष्ट्रपति कौन थे? तो यह थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। भारत के संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकालीन व्यवस्थाओं पर विचार किया जा सकता है? तो यह है 3। संसद के दोनों सदनों को कितने दिनों के अंदर युद्ध एवं बाहरी आक्रमण के कारण उत्पन्न आपातकालीन स्थिति की घोषणा करने की मंजूरी देनी चाहिए? तो यह है 1 महीना।
संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने के कारण राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो यह है अनुच्छेद 356। अब तक किस राज्य में एक बार में सबसे लंबी अवधि तक राष्ट्रपति शासन लागू रहा है? तो यह है जम्मू और कश्मीर। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किन परिस्थितियों में कर सकता है? तो यह है युद्ध के परिस्थिति में, बाहरी आक्रमण की परिस्थिति में और सशस्त्र विद्रोह की परिस्थिति में। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। संसद द्वारा प्रस्ताव पारित होने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन एक बार में कितने समय के लिए लागू होता है? तो यह होता है 6 माह के लिए। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के अनुच्छेद 352 में किस शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह के शब्द रखे गए हैं? तो यह है आंतरिक अशांति। आंतरिक अशांति शब्द हटाकर उसके जगह पर सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग किया गया है। किस राज्य में सामान्यतः किसके परामर्श से राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो यह है राज्यपाल। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किसी परिस्थिति में अधिकतम कितनी अवधि तक लागू किया जा सकता है? तो यह है 3 साल। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राष्ट्रपति देश में राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है? तो यह है अनुच्छेद 352। तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति ने किस आधार पर की थी? तो यह की थी आंतरिक अशांति के आधार पर। भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार के आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है? यह राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है, राज्यीय संवैधानिक आपातकाल यानी राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा कर सकता है और वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है। भारत में बेसिकली आपातकाल की उद्घोषणा करने का अधिकार राष्ट्रपति को ही है। प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? तो यह हुआ था 20 जून 1951 को। निम्न में से किस संवैधानिक संशोधन के आधार पर राष्ट्रपति को भारत के विशेष भाग पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाने का अधिकार मिल गया था? तो यह था 42वां संविधान संशोधन। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, इसे शेयर करिएगा। यह हमारे पॉलिटी सीरीज का बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। बहुत ही जल्दी हम लोग पॉलिटी सीरीज के अगला वीडियो जिसका टॉपिक पार्लियामेंट है वह लेकर आने वाले हैं। तो वीडियो में कमेंट जरूर करिएगा कि वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा या नहीं लगा। और अगर आप इसी प्रकार के और वीडियो चाहते हैं जो कि आपको आने वाले एग्जाम्स में काफ़ी मदद करें, तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइएगा। और दोस्तों साथ ही अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में PDF लिखिएगा, मैं आपको PDF उपलब्ध करा दूंगा। धन्यवाद।